जोरदार तालियां। जोरदार तालियां। बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बजरंगबली महाराज की, हीरामल जी महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पधारे हुए मेरे माता व पिता तुल्य बुजुर्ग, युवा साथी और छोटे छोटे प्यारे बच्चों, आप सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा और साथ ही धन्यवाद देना चाहूंगा इस आयोजक कमेटी को भी कि ऐसे कार्यक्रम जो हमारे समाज में हमारे भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देते हैं, आपस में भाईचारे को जोड़ते हैं, ऐसे कार्यक्रम ये कमेटी लगातार कई वर्षों से करवा रही है। मुझे यहीं से भाई अनिल जी ने, विक्रम जी ने, संजय जी ने सबने बताया कि भाई साहब ऐसा ऐसा कार्यक्रम है हमारे बालाजी महाराज के और हीरामल जी महाराज के धाम में, इस जोड़ में कार्यक्रम रखा है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है। तो मैंने पूछा कि किस प्रकार की पार्टी आप जो भजन गाने वाली है किस प्रकार की आ रही है? बोलो भारतीय संस्कृति को जोड़ने वाली पार्टी। बड़ा अच्छा लगा। और ये सामने आपके जो विराजमान है ये भजन पार्टी, इसको भी धन्यवाद देना चाहूंगा। दोस्तों, ये केवल मनोरंजन का साधन नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं ऐसे कार्यक्रम हमारे समाज में, हमारे गांव में होते रहने चाहिए, जिससे समाज के अंदर फैली बुराइयां खत्म होती। हमें लगता है कि ये सिर्फ मनोरंजन ऐसा नहीं है। अगर हम इस भगवान के प्रांगण में यहाँ आते हैं, भगवान के प्रति आस्था बढ़ती है, तो निश्चित तौर पर कोई भी अगर गलत काम करने से पहले हमारे मन में विचार आता है कि यार ऊपर चढ़ो भगवान देखे। यो बात मन में जरूर पैदा हुआ जब आप भगवान में आस्था रखा, और भगवान में आस्था हुआ ना, जरा कोई गलत काम हो ही कोई ना, समाज में जो फैली बुराइयां वो खत्म हो। आजकल बुराइयां ज्यादा कहे हैं, अठे अगर अण की जगह सपना चौधरी नचा देना जरा तो खूब सारा भीड़ भी हो जाए और देखने यार खूब आवे, और वो समाज में सिर्फ बुराइयां फैलाने का काम करते हैं। मैं बताना चाहता हूँ ऐसे अभद्र तरीके के समाज में कार्यक्रम हो रहे हैं, इन्हीं की बदौलत आज समाज में कई प्रकार की बुराइयां फैल रही हैं। दोस्तों, तो मैं तो यही निवेदन करना चाहता हूँ अपने युवा साथियों से भी कि ऐसे कार्यक्रम समय समय पर होने चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कल परसों की बात है, एक स्टैंड पर मैं खड़े हो जना, दो छोटी छोटी बच्ची आपस में बात करे, बोली मम्मी जी कड़े गए है, कोई आपकी सहेली भी बुझियो ना? बोले मैं तो पूजा कराना गए है। और दूसरी छोटी सी बच्ची क्या की बुझा है, कोई भगवान भगवान कुछ ही बनी होती। आया सुन के बड़ी मन में पीड़ा हुई कि ऐसी ऐसी बातें छोटे छोटे बच्चों के मन में भावना कैसे आ जाती है। हमारे तो रक्षा भगवान श्री राम, भगवान जो हमारे 36 करोड़ देवी देवता है, उन्हीं की बदौलत हमारी रक्षा हो रही है, वो हमारे हर समय हमारी रक्षा करते हैं। उसके बाद में भी ऐसे विचार, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपनी भारतीय संस्कृति से पीछे हट रहे हैं। दोस्तों,
पाश्चात्य संस्कृति ज्यादा हमारे ऊपर असर कर रही है। इसी का नतीजा है कि ऐसी ऐसी बातें निकल के आती हैं। तो ऐसी जब बातें आती है ना तो डर भय सब कुछ खत्म हो जाता है मन से। तब कोई भी काम कर लो, वो कितना ही बुरो है चाहे भलो है, लेकिन वो कोई डर को नहीं, कोई भय को नहीं, कोई को नहीं देख रहे हो। नहीं, भगवान में आस्था हो जाना क्या हुआ है, बोले ऊपर चढ़ो भगवान देखकर, कोई भी नहीं देख रहे हो ना तो भी गलत काम तो नहीं हुआ है। क्यों बेरो है कि ऊपर चढ़ो भगवान देख रहे हो। मैं ताने बताऊं, एक छोटी सी कहानी है। मेरे युवा साथी भी यहाँ बैठे हैं, छोटे छोटे प्यारे बच्चे भी यहाँ बैठे हैं। मैं बताना चाहता हूँ भगवान हर जगह हुआ है दोस्तों। एक कहानी में पढ़ी मैं थारे सामने रखू। भगवान को प्रांगण है, ठीक है, मायने कि एक छोटो सा लड़को 21-22 साल को नौजवान हो, वो एक आपकी कंपनी खोली। भगवान में खूब आस्था ही कंपनी खोली, कंपनी में बहुत बढ़िया हो गए, फायदो करो, खूब थोड़ा ही दिन के मायने वो खूब प्रगति करी। और हर समय भगवान ने ध्यान में रख तो वह कंपनी खूब चाली, देखो नाम हुए चारों मेर। और वो सुबह सुबह क्या क्या कर दो, जाया काम पर जाने से पहले एक समुद्र के किनारे जाया कर दो और एकलो ही बैठ के भगवान से बात करा कर दो। और भगवान में इतनी आस्था कि बाद में जो बात कर दो तो उत्तर भी ना मिलतो भी नहीं लाग तो कि मेरे साथ भगवान मेरा उससे बात कर रहे। और अरे वो जब चाल तो जना भी साथ साथ में जब आपड़ा पगा का निशान है, साइड में एक निशान और हो तो वो भगवान को जो निशान हो पैरा को वो भी दिख तो धीरे धीरे दिखे है कि वह प्रकृति खूब होती गई। भगवान भी को बिना लाल तो भगवान मेरे बहुत साथ दे है। और जय जय वो प्रगति कर रही हो तो आज खूब सारा बिका दोस्त भी बने रहे, हर खूब लोग भी के साथ हा सब मैं तेरे साथ में खड़े आ रहे यार, कई बातें करया करता कि तेरा कोई डर को नहीं बार। तो एक समय क्या आयो बिका कंपनी में घाटो लागू, कंपनी में घाटो लागो, एक बार घाटो लागो लगातार भी मन लाग्या गयो। अब जया चढ़ियो भाई गिरे लागो जो साथ साथी हाँ भाई सारा भी धीरे धीरे विश्व दूर हुआ लगा। बोले बनी का तो सह साथी बिगड़ी को कोई नहीं, वाह बात है। तो मैं धीरे धीरे जो समाज में मित्र नया नया मिलता है ना, वह प्रकृति के साथ धीरे धीरे छूट गया, पीछे हटका। और वो सुबह सुबह घाटो लाग रहे हो, लेकिन वो सुबह सुबह मंदिर के समुद्र के किनारे गए हो तो जो भगवान बड़े मिलेंगे मन से बात करांगा। तो वो बड़े गए जरा साथ वो चालिया कर तो समुद्र के किनारे वो भगवान का निशान भी नहीं दिखा करता। वो टाइम पर वो घाटो लाग रहे जना गए जना भी नहीं दिखा को नहीं, और बात भी को नहीं सुनी भी वापस। मैं वो बात कराया कर तो वह भी वापस उन्हें सुन ली जना बिना लागतो कि लोग तो छोड़िया लेकिन भगवान भी साथ छोड़ दियो। लेकिन धीरे धीरे फिर वो मेहनत करी, लगातार मेहनत करी ना तो वो धीरे धीरे के घाटो हो, लेकिन वो लगातार भी दिशा में ईमानदारी से आपकी मेहनत करी तो धीरे धीरे वापस काम जचायो और धीरे धीरे वापस प्रगति करे लगा। वो पहली चोट जो है की स्थिति खूब ऊंची ऊंचाइयां पर पहुंच रहे, प्रगति पर भी स्थिति में दोबारा आ गए। उसके बाद में वो मंदिर के वो समुद्र के किनारे दोबारा गए जना बिन भगवान का जो बात निशान हा पैरा का दिन दिखा जना पग मुंडो फेर लियो जना बाप आशीष सुनी। भगवान अच्छा बोले मुंह क्या फेरे है, बोले मैं बात कौन करूं, झाड़ मारी बोले मैं तारा बात कौन करूं। जब मेरा कष्ट को समय हो, जब मैं परेशान हो, जब मेरा ये लोग तो छोड़े ये भगवान जी ते भी मेरा साथ छोड़ दिया। अब ऐसा लगा अरे बोले यहाँ की बात को नहीं, बोले बात क्या को नहीं कि बोलता भी को नहीं। वो निशान तारो जो मैं देखा कर तो मेला पका जो निशान होया वो का बराबर में तारा भी निशान होया करता वह भी को नहीं। अरे बोले यहाँ की बात को ना, बात यह ही कि जब तेरा कष्ट को समय हो ना, जब तने मैं गोद्या में उठा लियो और जो निशान होया करता वह मेरा ही होया करता, तेला तो दिखता ही बोले। तो भगवान अपन हर समय हमारे सपोर्ट करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। और जब हम कष्ट के समय में होते हैं तो हमारे गोद में उठा लेते हैं, हमें हमारे ऊपर जो बहुत बड़ा कष्ट होता है उसको टाल देते हैं। और एक छोटा सा कष्ट आता है यहाँ पर देखा भगवान तो मेरा साथ बने आए की बात सुनी, भगवान बहुत बड़ा कष्ट में बिना टाले शक्ति है मित्रों हमारे भगवानों की, सत्य बात है, इसे हम नकार नहीं सकते। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि भगवान के प्रति हमारी आस्था होनी चाहिए।
आज देखिए बड़ी विडंबना है, मेरी मातृशक्ति और छोटी छोटी प्यारी बच्चे, मेरी बहनें यहाँ पे, नौजवान युवाओं की जो संख्या उससे ज्यादा नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं सोचने का विषय है कि युवा साथियों में मनों के अंदर आस्था इतनी कम क्यों है मित्रों। अगर हमारे भगवान के प्रति आस्था बढ़ाएंगे तो निश्चित तौर पर मैं आपको बता देता हूं समाज के अंदर हमारी प्रगति होगी, हम उससे निरंतर हम प्रगति करेंगे। ऐसे कार्यक्रम समय समय पर होने चाहिए। और आज आपने सबने बुलाया, इतना मान दिया, सम्मान दिया, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद।